सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। कुमाऊं में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के दिए निर्देश। रेस्क्यू टीमें समेत प्रशासन को अलर्ट रहने की भी कही बात। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। पीएम आवास योजना समेत गरीब कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जानकारी। सरकार की योजनाओं का वंचित वर्गों को पूर्ण लाभ दिलाने के लिए दिए निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। औली के मास्टर प्लान पर हुई चर्चा। औली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने के लिए अधिकारियों को पर्यटन व्यवस्थाओं में विस्तार लाने के दिए निर्देश। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर हुई बड़ी बैठक। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने बैठक में डेंगू रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा। डेंगू की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के दिए निर्देश। और बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग अलर्ट। लोहाघाट में चलाए गए स्कूल बसों की चेकिंग का विशेष अभियान। नियमों की अनदेखी कर चल रही बसों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देवीय आपदा निर्माणदायी संस्था, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मंडलीय अधिकारियों को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके। इस दौरान सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों की सहायता के निर्देश दिए। आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो जरूरी चीज़ें हैं वो पहुँचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें, समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालयों में पहुँचें, ठीक प्रकार से जनता की समस्याओं का निदान करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करें। तो इस दिशा में सभी अधिकारियों को और जो पुराने कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को टाइम और तरीके से पूरा करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए ऊधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने की बात कही। इसके साथ ही कहा कि अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा बीजापुर अतिथि गृह सभागार में बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना,
छात्रवृत्ति योजना समेत कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना राज्य में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए, जिससे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को उत्तराखंड में लागू किए जाने पर विचार किया गया। चंपावत जिले के स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग के एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्कूल बसों में खामी पाए जाने पर कई स्कूल बसों का चालान भी काटा गया और स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी गई। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए लोहाघाट और चंपावत में स्कूली बसों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कमी पाए जाने पर 20 स्कूली बसों का चालान भी काटा गया है और 2 स्कूली बसों को सीज भी किया गया है। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, जीपीएस, बच्चों की खिड़कियों में जाली, महिला परिचालक का होने की भी इस दौरान उन्होंने बात कही। जो प्रपत्र हैं वो वैध होने चाहिए और जो चालक है उसके पास अपना जो है वैध लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल बसों के लिए कुछ मानक हैं, जैसे स्कूल का जो स्कूल बस है वो येलो कलर में होगी, उसकी जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में जो प्रॉपर जाली लगी होगी और स्कूल का नाम और संबंधित जो भी मैनेजर हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर उस पर होने चाहिए। और इंटीरियर्स में अगर आप जाएंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, वाहन में जीपीएस लगा होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। और इसी तरह जो है इस जो अटेंडर एक उसमें गाड़ी में आपका जो है होना चाहिए विद्यालय की तरफ से। और इसी चालक परिचालक अपनी निर्धारित वर्दी में रहें। अग्निशमन यंत्र भी उसमें होना चाहिए और स्पीड लिमिट डिवाइस भी उसमें लगा होना चाहिए। तो हम लोग जो चेकिंग के दौरान ये देख रहे हैं और जो कमियां हमें मिल रही हैं उस पर हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई करें। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण हेतु अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्टेक होल्डर विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे प्रदेश में विशेषकर मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के घाटी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से लगातार फॉगिंग कराई जा रही है और उन्होंने नई फॉगिंग मशीन खरीदने और पुरानी मशीनों को अभी से चेक कर लेने के भी निर्देश दिए। धामी सरकार ने जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान योजना की घोषणा की है, जिसमें ऋषिकेश को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत नगर और सटे ग्रामीण इलाकों के 37 वर्ग किलोमीटर में करीब 511 करोड़ रुपए से आला दर्जे का ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाता है। ड्रेनेज मास्टर प्लान योजना के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। वहीं कार्य योजना से मेयर, पार्षदों और चिन्हित ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया और सुझाव भी इस दौरान लिए गए। वहीं ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधियों ने योजना को बेहतर बताते हुए अधिकारियों को तत्काल जमीन पर काम शुरू करने के लिए कहा। खड़क माफ के विषय में जो हमने नक्शे की जिसमें ड्राइंग देखी है, जो इनको प्लान डिजाइन किया है, भाई हमारे गांव के लिए तो बहुत ही बढ़िया योजना है ये, क्योंकि अब गांव में जो है सब पहले कच्चा हुआ करता है, लेकिन अब सब मार्ग जो है पक्के बन गए हैं। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, ऊबड़ खाबड़ होता है, अब सड़कें जो है बन गई हैं, सीसी हो गई हैं। अब इधर भी मकान उधर भी मकान और पानी जो है बीच में नालियों में झूलता रहता है। तो उस प्रकार से, तो जिस प्रकार से हमने ड्राइंग देखी है और जो दिखाया इन्होंने, तो अगर ये हमारे गाँव में, हम तो कह रहे हैं कि ये कल सुबह से अगर हमारे गांव में काम शुरू करना चाहते हो, हम तो स्वागत करते हैं इस योजना का कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे गांव के अंदर जाएगा। हमारे गांव के लिए तो बहुत अच्छी योजना है, हम स्वागत करते हैं। जनपद देहरादून के ऋषिकेश शहर का जो क्षेत्र है, इसकी ड्रेनेज प्लान के लिए हमने ये 37 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है जिसमें ड्रेनेज का हुआ है। अभी इसका प्रेजेंटेशन हुआ है, अभी इसका प्रेजेंटेशन हुआ है। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बैठक हुई है। अभी DPR बना के फिर योजना फिर तब जो है शासन को भेजा दिया जाएगा। DPR के लिए पैसा मिला है, उसी में ये काम हो रहा है। हरिद्वार जनपद के जो SC हैं वो इसके नोडल अधिकारी हैं, उन्हीं के यहाँ से इसका टेंडर जारी हुआ है। उसमें पूरा हरिद्वार जनपद है, देहरादून जनपद है। देहरादून जनपद का हमारे पास ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हमारा है।
क्योंकि ऋषिकेश में जगह जगह पानी की समस्या इतना रहती है, ऊपर से पूरे जंगल का पानी शहर में आ जाता है और वहीं से सारा आवागमन रहता है, तो पानी इतनी ज़्यादा आता है कि पूरा लबालब हो जाता है। काफ़ी जब तक बारिश बंद होने के बाद भी आधा आधा घंटे तक लोगों को कमर कमर के पानी से गुजरना पड़ता है। उसमें लगातार जो हमने प्रयास करे थे, जो पत्राचार करा था, आज उसका नतीजा ये रहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसमें घोषणा करी और अधिकारियों को सख्ताई से निर्देशित करा कि हमारे जो ऋषिकेश जैसा शहर है उसमें अन्य भी हमारे निकाय हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, रुड़की है, हल्द्वानी है, भगवानपुर है, अन्य शहरों में भी ड्रेनेज सिस्टम को प्लान लागू करने की उन्होंने घोषणा करी है और काफ़ी सख्ताई से निर्देशित अधिकारियों को करा है कि इसको जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारा जाए। हरिद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। आज मुख्यमंत्री के हरिद्वार भ्रमण से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें, करीब 11:40 पर सीएम धामी सिडकुल स्थित होटल में पहुंचेंगे और ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की सुपुत्री की शादी में शामिल होंगे। वहीं 12:30 बजे मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। सीसीआर हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल होंगे। इसके बाद सीएम धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो हरिद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। मुख्यमंत्री के हरिद्वार भ्रमण से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 11:40 पर सीएम धामी सिडकुल स्थित होटल गार्डेनिया पहुंचेंगे। ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की सुपुत्री की शादी में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मराज जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, क्या जानकारी कार्यक्रमों और दौरे को लेकर? हरिद्वार पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, वह आज सुरेश राठौर की सुपुत्री को आज लगभग 11:30 बजे के आसपास होटल गार्डेना में पहुंचेंगे, उसे अपना आशीर्वाद देते और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ से सीधा सीसीआर हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर क्योंकि अगले इस मंथ के 14 तारीख से यहाँ भव्य कांवड़ मेला आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे उसी के साथ आपको यहाँ कांवड़ यात्रा की बैठक कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज जी भी आज यहाँ सम्मिलित होंगे। और आपको बता दूं, यहाँ कांवड़ क्योंकि उसके साथ यहाँ कांवड़ को क्योंकि एक कांवड़ लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लगभग कांवड़िया आते हैं, उसमें यहाँ उनका सबका शिद्दत करते हुए और 12:30 बजे के आसपास वो कांवड़ मेले की बैठक करेंगे। जी, क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है और कई दिशा निर्देश इसके पहले भी जारी किए गए थे, अभी क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिशा निर्देश क्योंकि लगभग 4 करोड़ संभावना कांवड़ियों की रहती है, उसके अंतर्गत यहाँ जो दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट प्लान को लेके, क्योंकि यहाँ की कहीं ना कहीं यहाँ का शासन व प्रशासन आकर रूट प्लान पर आकर एक सीमित दायरे में रह जाता है, क्योंकि उसके चलते यहाँ कहीं ना कहीं उनकी तमाम जो भी रूट प्लान होते हैं सारे आके एक जगह अटक जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यहाँ क्योंकि रूट प्लान होने के साथ साथ क्योंकि रूट प्लान यहाँ पे 4 चौबट पड़ जाता है, क्योंकि उसके यहाँ जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उसके दौरों को लेके यहाँ पे यहाँ के जो जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। रामनगर से खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। ढेला नदी में कार गिरी, जिससे ये पूरा हादसा हुआ है। पटियाला के सभी लोग रहने वाले थे। सुबह 6 बजे हादसा हुआ है। गाड़ी में 10 लोग सवार थे, वहीं एक की तलाश जारी है। तो रामनगर से खबर बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क का हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। ढेला नदी में कार गिरी, पटियाला के सभी लोग थे। सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ है। गाड़ी में 10 लोग सवार थे, एक की तलाश जारी है।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सलीम अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत हो गई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ और एक की तलाश जारी है? क्या एक व्यक्ति जिसकी तलाश जारी है वो मिल गया है? इसी में मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है ये रामनगर विधानसभा के ढेला गांव का है और ये हादसा जो है लगभग सुबह 5:15 से 6 के बीच में बताया जा रहा है। ये लोग टूरिस्ट थे जो पटियाला से घूमने के लिए यहाँ आए हुए थे और ये सुबह रामनगर की ओर को जा रहे थे। एक बरसाती नाला है ढेला गांव में जिसमें बरसात के कारण पानी आता है, उसमें उस रास्ते में जो गाड़ी डाली गई तो गाड़ी वहां से बह करके जाकर ढेला में जो नदी है वहां पे उसमें गिर गई और उसमें जो है 9 लोग जो है जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी बॉडियां भी बरामद कर ली गई हैं। इसमें एक युवती है, उसका नाजिया नाम बताया जा रहा है उसका, वो सुरक्षित बचा ली गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औली के मास्टर प्लान पर बैठक की। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज औली ने कहा कि औली अब केवल सर्दियों का ही नहीं बल्कि साल भर का पर्यटन गंतव्य बनेगा। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने कहा कि औली में स्काइंग विलेज विकसित किया जाएगा। यही नहीं, यहाँ पर साल भर एडवेंचर टूरिज्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं सर्दियों में जहां यहाँ पर स्काइंग का आयोजन किया जाएगा, इसके साथ ही साल भर दूसरे हिस्से में ट्रैकिंग, हाइकिंग और जैसे अन्य खेलों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विकासखंड लोहाघाट के कनेड़ी के कालेशन मंदिर में परिक्रमा के बाद महोत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मुख्य मेले के दिन नगर लोहाघाट और आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कालेशन मंदिर में शीश झुकाया। बता दें कि सुबह से ही कनेड़ी के कालेशन मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। शाम को कनेड़ी गांव की ओर से डोले को कालेशन मंदिर तक लाया गया। मां भगवती के डोले को कालेशन मंदिर की 5 बार परिक्रमा कराई गई। रथ में सवार मां भगवती ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में टीवी सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे, जहां उन्होंने सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि पूरे देश को 2025 तक टीवी मुक्त बनाया जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को 2024 तक टीवी मुक्त करने का है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जितने भी मरीज हैं उनको सरकार की तरफ से मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और हर महीने सरकार द्वारा ऐसे मरीजों को 500 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने इंद्रेश अस्पताल प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने टीवी के क्षेत्र में इस शुरुआत को करते हुए बहुत ही नेक काम किया है। हरिद्वार के विष्णु लोक कॉलोनी में दबंगों का कब्जा बना हुआ है। थाने में शिकायत के बाद एक युवक के साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें युवक को काफी चोटें आई हैं। युवक के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को भी अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप लगाए हैं। वो जो वहाँ पे शराब बेचते हैं हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जेब से पैसे छीन के ले गए। कलेक्शन से सोने की चांदी ले गए। परसों भी वो लड़के आए थे, उन्होंने झगड़ा किया था, हमने रिपोर्ट लिखवा रखी है और कुछ लड़के उनमें से उठाई दी थी पुलिस ने, लेकिन वो सारे नहीं उठाए गए और लड़के बार बार ये दंगेबाजी करते हैं। पुलिस वाले कल हमारे साथ गए थे और आज उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन वो घूम वहीं पे।
बाजपुर के अनाज मंडी में स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार पूर्व शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर इंटर कॉलेज की पूर्व शिक्षक लीलाधर पंतोला अनाज मंडी से पहाड़ी कॉलोनी स्थित अपने घर में जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार पूर्व शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देर पहले के एक्सीडेंट हुआ है, इसमें एक ट्रक का और एक स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव को पंचायतनामा भरा जा रहा है और इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। ये जो ट्रक है, ये मंडी का ट्रक बताया जा रहा है, इसको भी कब्जे में लेकर इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के मंगलौर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जनता काफी परेशान नजर आ रही है। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन सहित कई लोग रुड़की डीजीएम के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों बिजली चले जाने से जनता परेशान रहती है। देहात क्षेत्रों में लो वोल्टेज की सबसे बड़ी समस्या रहती है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई देती है। वहीं झबरेड़ा विधायक ने कहा कि किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। और में पूरी रात बिजली की हालत ख़राब है। 5-5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए जाती है। आती है ट्रांसफार्मर, पहले वही ट्रांसफार्मर पहले थे वही अब हैं। वोल्टेज बहुत ख़राब है, अभी आ रहे हैं। तो हालत, देहरादून से अगर बिजली बंद हो तो यहाँ वालों की गलती नहीं, लेकिन अगर 5-5 मिनट के लिए बिजली आ रही है और 15-15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए और 2-2, 3-3 घंटा के लिए अब जा रही है, जो घोषित नहीं है, तो वो फिर यहाँ के बिजली विभाग का, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब का फॉल्ट है। अघोषित बिजली कटौती, साथ साथ बिजली कटौती, देखिए सरकार की प्लानिंग का फेलियर है। मैंने विधानसभा में भी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को रखा था और विधानसभा में भी कहा था, भाई आज के बाद आने वाले मेरे 2-3 सालों में बिजली की खपत कितनी होगी, 5 साल बाद खपत कितनी होगी, 10 साल बाद खपत कितनी होगी। अगर उस खपत के अनुरूप आपके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है तो मजबूरीवश बिजली कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। और यही मजबूरी है कि सरकार का ये फेलियर है कि आज के अनुरूप इन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की और उसी का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है, गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस कारण आज हम लाइट की इस किल्लत जो समस्या है झेल रहे हैं। और यहाँ रुड़की में तो रुड़की के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही मंगलौर विधानसभा हो, झबरेड़ा विधानसभा हो, अघोषित बिजली कटौती के साथ साथ यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भी बिजली की कटौती हो रही है और गरीब लोग या जितने भी लोग हैं वो सब बड़े त्रस्त हैं। बिजली की कुछ समस्याएं लेकर यहाँ पर आए थे, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता की विद्युत संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इसके बारे में हमने आश्वस्त किया कि कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट करके कुछ जहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी एनहेंस होनी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा के, या तार रिप्लेस होने हैं या कुछ अन्य कारणों से जहाँ पे विद्युत प्रभावित हो रही है, उस के तरीके से हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। मेरी आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप जनता तक ये मैसेज पहुंचाएं कि बिजली चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस पर अंकुश लगाने के लिए आप भी अपनी तरफ से एक अपील करें और चाहे छोटा हो बिजली चोर या बड़ा हो, दोनों एक ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और उसमें दोनों के लिए एक ही नियम के तहत अर्थदंड का प्रावधान है। तो इसलिए आप बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेरी आप सबसे निवेदन है। रुड़की के किशनपुर जमालपुर ग्राम में नेशनल हाईवे के किनारे संपर्क मार्ग पर गड्ढे और जलभराव होने के कारण ग्रामीणों ने धरना दिया। धरना की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और एनएच के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी को निकालने और नाली की सफाई का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि 4 दिन के भीतर समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने टोल टैक्स पर
पहुंचकर टोल को बंद करवाएंगे। बता दें, लगभग 1 साल से ये समस्या बनी हुई है। लगातार पानी भरा होने के कारण संपर्क मार्ग पर जान जोखिम में डालकर लोग सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। मार्ग की काफ़ी समस्याएं चल रही है यहाँ पर, और स्कूल की वैन से लेके आम आदमी, ई रिक्शा वगैरह सब जो है इन गड्ढों में कई बार फंस चुकी है और बहुत आदमियों को इसमें चोट भी लग चुकी है। इसमें कोई सुनवाई या कुछ भी हो नहीं पा रहा है। ये संपर्क मार्ग का हालात ये होगी कि जान जोखिम में डाल कर लोगों को सफ़र करना पड़ रहा, और हम ग्रामवासी तो इतने परेशान हो गए कि बच्चे को लेकर तो निकल ही नहीं सकते। यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सके, लोग दूसरी साइड चल रहे हैं, मजबूर हैं गलत साइड को, क्योंकि ये साइड इतनी ख़राब होगी और सब कुछ शिकायत कर ली, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये संपर्क मार्ग जाम किया और 2-4 दिन के बाद हम टोल बंद कर देंगे अगर ये सही ना हुआ। पहले भी इनकी मांगें उठती रही हैं कि सब इनके इस क्षेत्र में रोड पे पूरा पानी भर जाता है और जो वाहनों की आवाजाही और आम आदमी की आवाजाही जो है वो बाधित होती है। इनके जो शिकायतें हैं वो वास्तव में वाजिब भी हैं, क्योंकि रोड पे कुछ गड्ढे वड्ढे बने हैं, उसमें पानी भर जाता है तो कुछ संभावनाएं एक्सीडेंट होने की और अनहोनी होने की हमेशा बनी रहती हैं। तो इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसी के क्रम में पहले भी हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। उस समय तो पानी कम भरा था, लेकिन वास्तव में अब बारिश का मौसम हो गया है तो पानी अधिक मात्रा में रोड के ऊपर आ जाता है। इसकी निकासी होनी बहुत ज़रूरी है। एनएच के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे आएंगे और उसका पूरा जो उनकी नालियाँ हैं उसका पूरा हम प्रॉपर निरीक्षण करके जो चीज़ें हमें इस पानी को सुचारू रूप से निकासी के लिए प्रयास करने हैं वो आज ही से हम शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।